वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा सेशन चल रहा है बैंकिंग का। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुकी हैं। पहली थी सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट बैंक कैसे लगाता है, अगली थी एफडी पे कैसे इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। सबसे पहले है एडवांसिंग ऑफ लोन। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक्स जो है कई प्रकार के लोन देता है, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन। तो इसकी जो टर्म है कि बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म लोन टू नीडी बारोवर्स। मीन्स कि बैंक नीडी बारोवर्स को शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म लोन देता है एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट, और उसके ऊपर ब्याज लगाता है। इट में बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड वो लोन होते हैं जो कि किसी चीज़ को प्लेज करके लोन मिले, वो सिक्योर्ड है। और जो बिना किसी चीज़ को प्लेज किए यानी कि विदाउट एनी हाइपोथिकेशन जो लोन मिले वो अनसिक्योर्ड है। तो नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट। बैंक प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू करंट अकाउंट होल्डर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो करंट अकाउंट खोलता है वो होता है बिजनेसमैन। वो क्यों, उसको एक दिन के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। तो करंट अकाउंट होल्डर जो है उनको बैंक अलाउ करता है टू विथड्रॉ मोर देन देयर डिपॉजिट्स, कि जितना उनसे डिपॉजिट्स है मतलब उसके डिपॉजिट से अधिक वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ओवरड्रा अमाउंट। जितना वो अमाउंट ओवरड्रा करेंगे उसके ऊपर ब्याज लगेगा, और वो जो ओवरड्राफ्ट की जो पेमेंट है वो उनको विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। बैंक डील्स विद द फॉरेन करेंसी। बैंक जो है फॉरेन करेंसी को डील करता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। बैंक एक्सचेंज फॉरेन करेंसीज विथ लोकल करेंसीज। बैंक जो है फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसीज में कन्वर्ट कर देता है, विच इज इसेंशियल, जो कि ज़रूरी है टू सेटल डाउन द ड्यूज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसको सेटल डाउन करना ज़रूरी है, मीन्स वो कन्वर्जन ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज ए पेमेंट कार्ड that debits money directly from a consumer checking account। कि डेबिट कार्ड जो है वो सीधा ही जो कंज्यूमर का अकाउंट होता है उसको डेबिट करता है। किस चीज़ के लिए? टू पे फॉर ए परचेजेस, मीन्स जो उसने परचेजेस करी हैं। डेबिट कार्ड एलिमिनेट द नीड टू कैरी कैश। डेबिट कार्ड जो है जो कैश या चेक जो ले जाने की ज़रूरत है उसको ख़त्म करता है, एलिमिनेट करता है। और फिजिकल चेक्स टू मेक परचेजेज डायरेक्टली फ्रॉम, जो उसने सेविंग से परचेजेज डायरेक्टली की है वो कैश ले जाने की और या फिजिकल चेक ले जाने की नेसेसिटी को मतलब एलिमिनेट करता है, ख़त्म करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ऑफर अस ए लाइन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड जो है वो हमें एक क्रेडिट लाइन ऑफर करता है। क्या? कि दैट कैन बी यूज्ड टू मेक परचेज। हम परचेज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड और कैश एडवांस, या फिर कैश एडवांस निकाल सकते हैं। एंड रिक्वायरिंग और टू पे बैक द लोन अमाउंट इन द फ्यूचर। और वो जो हमने लोन लिया है उसको हमने फ्यूचर में पे करना है। व्हेन यूजिंग ए क्रेडिट, जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, we will need to make at least minimum payment every month by the due date। जो हमने वो लोन लिया है तो वो हमने हर महीने जो मिनिमम पेमेंट है और ड्यू डेट पे जो बैलेंस अमाउंट हमारा रह गया है उस पर हमने ड्यू डेट पे पेमेंट करनी है मिनिमम। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT। NEFT इज ए नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम। NEFT जो है वो नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है दैट अलाउज ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, जो कि हमें अलाउ करता है पैसे को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू एन अदर, एक बैंक अकाउंट से
एन अदर इंडिविजुअल का, चाहे बैंक अकाउंट हो, फर्म का हो या कॉरपोरेट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का अलाउ करता है। ट्रांजैक्शन अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख, मतलब NEFT के थ्रू हम मिनिमम कोई वो नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम सीलिंग है इसमें वो 2 लाख रुपए की है। 2 लाख से ऊपर हम NEFT के थ्रू नहीं कर सकते। मिनिमम कितना भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसकी फुल फॉर्म, जिसकी एब्रीविएशन है RTGS, बड़ा कॉमन नोट है। तो RTGS इज ए फंड ट्रांसफर मेथड। RTGS जो है वो पैसे को ट्रांसफर करने का एक तरीका है विच इज डन ऑन ए रियल टाइम बेसिस, जो कि वास्तविक टाइम बेसिस पर किया जाता है, एंड विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। RTGS ट्रांजैक्शन रिक्वायर द बेनिफिशियरी बैंक। RTGS ट्रांजैक्शन जो है, जो बेनिफिशियरी बैंक है, टू क्रेडिट द रिसिपेंट अकाउंट, जो रिसिपेंट है उसके अकाउंट में विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफर मैसेज। जैसे ही फंड ट्रांसफर का मैसेज आ जाए तो वो 30 यानी कि आधे घंटे के अंदर ही उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दे। RTGS इज सूटेड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है ये उनको सूट करता है, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है, जो अमाउंट यदि मोर देन 2 लाख है वो RTGS, और यदि लेस देन 2 लाख है तो वो NEFT। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि कॉमनली हम ATM के नाम से जानते हैं, इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट। ये आपने देखा होगा जगह जगह ये जो है ATM आउटलेट बने हुए हैं। दैट अलाउज कस्टमर टू एग्जीक्यूट बेसिक ट्रांजेक्शन, मतलब जो कि कस्टमर को अलाउ करते हैं बेसिक ट्रांजेक्शन करने के लिए, विदाउट द एड ऑफ ए ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव, बिना ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव के वो अपनी जो बेसिक ट्रांजैक्शन है उन ATM के थ्रू कर सकते हैं। एनीवन विद ए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, मतलब जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होल्डर है, कैन एक्सेस कैश एट मोस्ट ATMs, किसी भी ATM से वो अपना कैश जो है एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है E-कैश डिजिटल कैश। द वर्क डिजिटल कैश वर्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये जो E-कैश डिजिटल कैश है वो ठीक उसी तरह से है जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर डन बिटवीन बैंक्स, जो बैंक के बीच में किया जाता है। द यूजर मस्ट हैव E-कैश सॉफ्टवेयर। जो प्रयोग करने वाला जो यूजर है उसके पास जो एक ये सॉफ्टवेयर है E-कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसको हम पेटीएम, भीम और कई नामों से जानते हैं, वो उसके पास ज़रूर होना चाहिए। एंड E-कैश बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर, और फिर वो जो E-कैश बैंक अकाउंट हो फ्रॉम वेयर E-कैश कैन बी ड्रॉन और डिपॉजिट, जिसके थ्रू वो E-कैश जो है मतलब निकाला भी जा सके और डिपॉजिट भी हो सके। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग अलाउज ए यूजर टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन जो बैंकिंग है वो जो यूज़र है उसको अलाउ करती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाया द इंटरनेट के थ्रू। ऑनलाइन बैंकिंग इज आल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग और वेब बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसको इंटरनेट बैंकिंग या वेब बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग ऑफर्स कस्टमर ऑलमोस्ट एवरी सर्विसेज ट्रेडिशनली अवेलेबल थ्रू ए लोकल ब्रांच। जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो कस्टमर को अलाउ करती है वही सभी सर्विसेज जो कि ट्रेडिशनली एक ब्रांच के अंदर होती हैं, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या है, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स एंड ऑनलाइन बिल पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। मोबाइल बैंकिंग इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन मोबाइल डिवाइस। मोबाइल बैंकिंग जो है वो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है बैंक से रिलेटेड उसको मोबाइल पे करना। द एक्टिविटी कैन बी एज सिंपल, जो इसकी एक्टिविटी है वो इतनी सिंपल है जैसे एज ए बैंक सेंडिंग फ्रॉड और यूजेज एक्टिविटी के जो मैसेज बैंक भेजता है क्लाइंट्स को सेल फोन पे, ठीक उसी तरह से ये हम मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं।
क्लाइंट्स, और इसमें क्या है कि क्लाइंट्स कैन पे बिल्स, बिल दे सकते हैं, सेंडिंग मनी और अब्रॉड पैसा भेज सकते हैं, और जो भी एक्टिविटी हम ब्रांच में जाके कर सकते थे वो अपने मोबाइल पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होम बैंकिंग, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉम वंस ओन होम। इसके अंदर होम बैंकिंग में क्या है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है हम अपने घर बैठे ये कर सकते हैं एज अपोज टू यूटिलाइजिंग ए ब्रांच, बिना ब्रांच में गए हुए। इट इंक्लूड्स एक्शन सच एज ट्रांसफर मनी, पेइंग बिल्स, बिल पे कर सकते हैं, अप्लाइंग फॉर ए लोन, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बैंक गारंटी। अब ये थोड़ा टिपिकल है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ बैंक गारंटी। ये आम आदमी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। व्हेन कस्टमर्स हैव टू डिपॉजिट सर्टेन फंड्स इन गवर्नमेंट ऑफिस आर कोर्ट्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, जब किसी पर्सन को सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट ऑफिस में या कोर्ट में जमा करना होता है, तो ए बैंक प्रेजेंट इटसेल्फ ए गारंटर फॉर द कस्टमर। वो जो है वो गारंटर बन जाता है कस्टमर का, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग फंड बाय कस्टमर, बजाय वो पैसा। अब इसमें थोड़ा हम ब्रीफ में मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी को अवार्ड हुआ, अब उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि वो एक सिक्योरिटी के रूप में कई करोड़ रुपया जमा करना होता है। यदि वो वहाँ पे डिपार्टमेंट में यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में या कोर्ट में वो अमाउंट जमा करता है तो उस पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, तो इसलिए वो उसको बैंक गारंटी यदि वो दे देता है, वो भी वन इज द सेम थिंग, तो उसको फिर वहाँ पे वो पैसा जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक मतलब स्टैंड्स गारंटी उस केस में। तो नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो बैंक जो है, जो हमारी जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक्स एटसेट्रा आर प्रेजेंटेड टू द बैंक्स बाय द कस्टमर फॉर इट्स कलेक्शन। जो बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अपने जो ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, चेक हैं, वो बैंक में देते हैं उसकी कलेक्शन के लिए। द बैंक कलेक्ट एंड पे एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कस्टमर, और बैंक जो है उसको कलेक्ट करता है और पे करता है एज द कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले कि इस चीज़ को डिफाइन किया जाए मैं थोड़ा ब्रीफ बताना चाहूँगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि मान लो ए ने बी को माल बेचा और बी ने पेमेंट करनी है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ए जो है वो उसके ऊपर बिल बना देगा, ए के ऊपर बिल रेज करेगा जितने अमाउंट का उसने माल बेचा है। ए जो है वो मेकर है और बी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा कि 3 महीने के बाद इसकी जो मैक्सिमम मतलब 3 महीने का होता है, इसकी अलग अलग टेन्योर होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो वो उसमें टाइम दे देगा भाई 3 महीने के बाद उसने पेमेंट करनी है। अब जिसने मतलब जो ए है उसको इमीडिएट पेमेंट चाहिए, वो जाएगा बैंक में और बैंक में जाके उसको जो बैंक उसकी कमीशन काटेगा और उसको वो अमाउंट कमीशन काटने के बाद जो बाकी अमाउंट है उसको दे देगा। कमीशन जो होगी, जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही वो अप्लाई करेगा। आइए आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए टाइप ऑफ लोन। ये एक किस्म का लोन है एज द बैंक टेक्स द बिल ड्रॉन बाय बारोवर, कि जिसने जो बारोवर है वो उसके ऊपर है ऑन द, उसने बारोवर ने अपने कस्टमर पे वो बिल रेज किया है और जो जिस पे रेज किया गया उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है कि मैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद पेमेंट कर दूंगा। अब बैंक क्या करेगा, उसको बिल उसको ले लेगा बिल को और उसको पेमेंट कर देगा एज ए लोन के शेप में, पेज इमीडिएटली लाइक ए लोन, डिडक्टिंग सम अमाउंट एज डिस्काउंट कमीशन, कुछ कमीशन या डिस्काउंट काट के। अब उसके बाद क्या होगा, जब ड्यू डेट आएगी द बैंक देन प्रेजेंट द बिल टू द बारोवर्स क्लाइंट, जो बारोवर का जिसने वो पैसा उधार लिया जो उसका क्लाइंट है उसको वो बिल प्रेजेंट करेगा ड्यू डेट ऑफ द बिल एंड कलेक्ट द होल अमाउंट ऑन द बिल, और वो सारा पैसा उससे ले लेगा। तो आज का इस सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।
तो मैं व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।